स्वयं को परमात्मा शब्दों से भरना, यही महानता है, यही भाग्य भी। तो पहली रेखा है सर्वोच्च पालना की रेखा, परमात्मा प्रेम की रेखा। दूसरी रेखा है शिक्षा दे रहे हैं भगवान, टीचिंग्स, डिवाइन टीचिंग्स, जो हमारे हृदय में जो अंधकार है उसे दूर करेगा, ऐसी शिक्षा। और तीसरा श्रीमत, दिशा, ये करना है या वो करना है। तो ये तीन बातों से मुरली की शुरुआत है। परंतु ये जो सितारा है ये क्या हो रहा है? धुंधला हो रहा है। और फिर इसका कारण क्या है? एक तरफ मुरली में प्रशंसा है तो दूसरी तरफ जागरण के सूत्र है। ये जो सितारा है ये धुंधला क्यों हो रहा है, क्यों डल हो रहा है, क्या किया जाए और क्या कारण है? और कारण है स्मृति की कमी। देखना स्वरूप, सुनना बहुत कर लिया, सोचता स्वरूप भी हो गया। संसार में बहुत किताबें हैं, संसार में बहुत सारे प्रवचन हैं, वो सुने, वो देखे, उनके बारे में सोचा, परिवर्तन नहीं हुआ। भाषण भी दिए, वर्णन स्वरूप भी हुआ, वर्णन भी किया, समझे समझाया भी। भाषण देना आसान है परंतु स्वयं को परिवर्तन करना कठिन। सोचता स्वरूप बहुत बने, सोच सतही है, स्मृति गहरी है। सोच क्षणिक है, स्मृति शाश्वत है। तो क्या करो? स्मृति स्वरूप, अपने भीतर की स्मृति को जगाना और उसी स्वरूप में स्थित रहना 24 घंटे, निरंतर जागरण अवस्था में। जैसे ही उससे नीचे उतरे कचरा भर गया, क्योंकि इस दुनिया में कचरा फैलाने वालों की कमी नहीं, जो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते रहते, और उनका काम ही वो है। नए स्थान पर जाते हैं, सारा इंफॉर्मेशन इधर की निकाल के उधर और उधर की निकाल के इधर। ध्यान पाखंड। स्मृति स्वरूप क्या होना है? स्मृति को जगाना। जीवन में हार तभी होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। जब हम स्मृति को भूलते हैं, नीचे गिरते हैं। तो जहां स्मृति है वहां शक्ति है। स्मृति ही स्रोत है शक्ति का। शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है, कैसे बनेंगे? स्मृति से। और स्मृति कहाँ से आएगी? ज्ञान के अध्ययन से। और जब तक शक्ति नहीं तब तक परिवर्तन भी नहीं। सारी कड़ियां बाबा ने जोड़ी है इस मुरली में। तो जहाँ स्मृति स्वरूप है वहीं समर्थि स्वरूप है, और जहाँ समर्थि है वहीं पर क्या है? अनुभव। और जो अनुभवी होता है वो धोखा नहीं खाता, माया उसे हरा नहीं सकती। अनुभव को अर्जित करना है, और अनुभव केवल ज्ञान नहीं, और अनुभव किताबों से नहीं आता। बाबा ने कहा
स्मृति स्वरूप क्या है तुम्हारा? आदि, मध्य और अंत, तीनों ही। ये तुम्हारा नेचुरल स्वरूप है, इसमें स्थिर रहो। और जो ऐसी अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं उनकी 4 निशानियां हैं। कौन बताएगा? कौन सी निशानियां हैं? कौन सी निशानियां? निस्वार्थ। किसमें? सेवा में। मुरली में क्या है? स्थिति में निस्वार्थ, निमित्त भाव, वृत्ति में आत्मिक शुभ और निस्वार्थ भाव, वातावरण में निर्माण भाव और वाणी में ये क्या हो जाए? नेचुरल। जैसे श्वास है, अपने आप चल रही है, हम कुछ कर रहे हैं? खाना खाने के बाद हम कहते हैं पेट को बचाओ, नहीं, स्वतः ही हम कह रहे हैं रक्त को बहो, नहीं। उसी तरह आत्मा का नेचुरल स्वभाव हो जाए, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, शुभ भाव, आत्मिक भाव, निर्मल वाणी। जो आत्मा अनुभवी है और जो आत्मा स्मृति स्वरूप है, उनके हर शब्द में शक्ति होती है और उनके हर संकल्प में ऊर्जा होती है। थॉट में बहुत पावर है। इतिहास में दिखाया है, सबने सुना है, जो कलाकार होते थे, गायक होते थे, तानसेन, जब गाता था तो क्या होता था? दीप जलते थे और बारिश होती थी। क्या ये केवल संगीत का प्रभाव था? क्या था वो? उस आत्मा की शक्ति थी। यदि वह आह्वान कर रहे हैं बारिश का, तो वो बारिश होती थी। आत्मा में बल था, जो कि संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त होता था। संकल्प में ऊर्जा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। संकल्प की ऊर्जा ही भाग्य की ऊर्जा है। सारे दिन भर कितने थॉट्स वेस्ट करते हैं। सुबह अमृत वेला में आत्मा हो और मुरली सुनना, और दिन भर में व्यर्थ फैलाना, और नुमा शाम वापस में आत्मा हो और रात्रि क्लास सुनना, इससे कुछ होगा नहीं। या किसी स्थान पर जाना, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन आंतरिक प्रक्रिया है, उसका किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो सब प्रेरणा बन सकते हैं। अत्यंतिक अकेले में होने वाली प्रक्रिया है परिवर्तन। तो केवल सोचता स्वरूप नहीं, क्या क्या बताया? एक है सुनना, एक है देखना, एक है सोचना, एक है समझना, एक है वर्णन करना। तो बहुत करते हैं, कोई कमी नहीं है। पर मुख्य क्या हो? स्मृति स्वरूप। जहाँ स्मृति है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ अनुभव है, और जहाँ अनुभव है वहीं पर परिवर्तन है। हर एक चाहता है कि मैं अपने आप को बदलूं, पर होता नहीं। क्यों इतना कठिन है ये परिवर्तन? और आज की मुरली में तो बाबा ने कहा है 1 मिनट भी नहीं लगाओ। कितना टाइम लगाओ? 1 सेकंड। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना समय लगता है, बस उतना ही टाइम लगाओ। परिवर्तन का संबंध समय से नहीं, अनुभव की गहराई से। The depth of experience. तो जो
अनुभवी आत्मा है उसमें ये 4 निशानी बताई और वो सब क्या हो जाए, नेचुरल सहज हो जाए, आदत पड़ जाए, अपने आप ही कार्य करेगी आदत। सेकंड नेचर कहा जाता है हैबिट को। कोई भी चीज रिपीट करते जाओ